वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का सेशन में डॉक्टर श्री शिवमंगल सिंह सुमन की कविता से स्टार्ट करता हूं, जो निरंतर मुझ में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन भगवान कृष्ण के इस कथन को करने के लिए अग्रसर करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों, मुझे जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तो आइए आज का इस सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के इस सेशन में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का प्रयास करेंगे कि इसको समझेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है और एक्सेप्शन क्या होता है एक्चुअल में, और ये कब हमारे प्रोग्राम में ऑकर होता है और इसे किस तरह से हैंडल किया जाता है। ठीक है। तो व्हाट इज एन एक्सेप्शन इन जावा? तो एन एक्सेप्शन इन जावा इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। तो एक्सेप्शन क्या है? जो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इस तरह का कुछ होगा। ठीक है। ये यूजर नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली वो इवेंट ऑकर हो जाता है। अगर वो कई रीजन से हो सकता है कि यूजर ने गलत इनपुट दे दिया, ठीक है, या अरिथमेटिक ऑपरेशन डिवाइड बाय जीरो इस तरह से प्रोग्राम में आ गया। ठीक है। और आप किसी एरे में, एरे की जितनी साइज है उस साइज से ज्यादा उसे मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, मतलब मेंबर्स स्टोर नहीं है जिस लोकेशन में, उस लोकेशन को भी आप एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको वो एक्सेप्शंस आते हैं। और वेरी मच पॉसिबल कि लोकेशन में फाइल ना हो और आप उस फाइल को ओपन करने का ट्राई कर रहे हो। ठीक है, डेटाबेस का कनेक्शन फेल हो गया हो। ठीक है, तो इस तरह से कई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, और जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को डिसरप्ट कर देते हैं, यानी इंटरप्ट कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, तो उसी को यहाँ एक्सेप्शन कहा जाता है। ठीक है। और ये कब ऑकर होता है, यानी कब जनरेट होता है प्रोग्राम में? रन टाइम में होता है। जनरली ये कंपाइलर के द्वारा कैचअप नहीं किया जा सकता। ये रन टाइम में जनरेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सेप्शन हैं। और इनको हैंडल करने के लिए जावा में कई तरह की मेथड्स यूज की जाती हैं। कुछ कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोस। ये 5 कीवर्ड्स हैं जो इसको हैंडल करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनको हम अभी एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एक्सेप्शन होता क्या है, और वो कैसे हमारे प्रोग्राम में क्रिएट होता है, या हमारे प्रोग्राम को कैसे वो डिसरप्ट करता है। ठीक है, तो आइए इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओवरव्यू करके देखते हैं। ठीक है, तो आइए क्लिप्स में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे एक्सेप्शन क्रिएट होते हैं। ठीक, सपोज करो कि आप दो इनपुट यूजर से ले रहे हो और दोनों को डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करिए और इंपोर्ट कर लीजिए स्कैनर क्लास को। यहाँ पे मैसेज आप दो, इंट्रो
फर्स्ट नंबर, ठीक है, और उसे आप इंट f1 में स्टोर कर लो, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे आप इसको क्लियर करने के लिए, इनपुट क्लियर करने के लिए नेक्स्ट लाइन का यूज कर लीजिए। स्कैनर के केस में हमें ये एक अलग से एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि अगर आप दो इंटीजर या दो फ्लोट, दो डबल इस तरह से वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहे हो यूजर से, तो उस केस में एक स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन इसे यूज करना रहता है, ठीक है। इंट f2 इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पे भी आप मैसेज दे दो दूसरा नंबर इनपुट करने के लिए, इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। अब आप इसे रिजल्ट कर लो और प्लस f1 डिवाइड बाई f2, ठीक है। ओके, अब आप इसे रन करके देखिए। इंटर फर्स्ट नंबर कह रहा है कि आप पहला नंबर इनपुट कीजिए। पहला नंबर सपोज करो आपने 10 इनपुट किया और दूसरा नंबर 5 इनपुट किया, तो रिजल्ट क्या आया? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहीं पे अब आप दूसरा रन लो और इसमें 10 और दूसरा नंबर 0 कर दो। देखिए ये यहाँ पे क्या आया? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0। ये कह रहा है कि यहाँ पे मेन मेथड में आपके अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्रिएट हो गया है, और वो क्या है? डिवाइड बाई 0। क्यों हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ f पहली वैल्यू 10 दी, दूसरी वैल्यू 0 दे दी, और ये डिवाइड बाई 0 का एक्सेप्शन यहाँ जनरेट हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो ये आफ्टर एक्सेप्शन, अगर आप यहाँ पे एक और मैसेज दे देते हो आफ्टर एक्सेप्शन का, और यहाँ 100 डिवाइड बाई 0, तो देखिए ये इतने में ही रुक गया है, इससे आगे आपका प्रोग्राम नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि इस एक्सेप्शन ने आपके प्रोग्राम को इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया है, ठीक है। तो इसको हैंडल करने के लिए जावा में कुछ मेथड्स यूज की जाती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरा इसी में एक्सेप्शन क्या हो सकता है? इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ आप नंबर पूछ रहे हो, सपोज करो कि उसने नंबर ना दे के कुछ और दे दिया, तो ये इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन क्रिएट हो गया है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे उससे कहा यूजर से कि आप नंबर इनपुट करो, बट उसने नंबर ना इनपुट करके करेक्टर इनपुट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक इनपुट मिसमैच का एक्सेप्शन क्रिएट हो गया, ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया, ओके। तो इस तरह से ये एक्सेप्शंस क्रिएट होते हैं। दूसरा कि सपोज करो आपके पास एक इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, क्योंकि मैं इसे डिलीट करूंगा, और एक दूसरा इसी में स्टेटमेंट्स लिखूंगा। अभी आप इस वीडियो में समझ रहे हो कि एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, और वो प्रोग्राम के फ्लो को कैसे इंटरप्ट करता है। सपोज करो आपके पास एक इंटीजर एरे है, ठीक है, इंट एरे इक्वल टू, और उसमें कुछ नंबर्स स्टोर है, सपोज करो 1 2 3। अब इसकी साइज कितनी है? 3 है, और इंडेक्स इसका कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 1 देन 2, ठीक है। और आप गलती से इसमें एरे 3 को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो एरे 3 एक्चुअली में है नहीं, लेकिन आपने 3 नंबर्स देखे तो आपको लगा कि ये एरे 3 तक है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जब कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो एक्सेप्शन में आएगी। अगर आप इसे रन करो तो ये एक्सेप्शन क्रिएट करेगा। देखिए, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन,
ठीक है। अब आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन का मतलब है कि एक्चुअल में साइज इसकी इतनी नहीं है, A3 कोई ऐसा प्लेस ही नहीं है जिसको आप एक्सेस कर रहे हो, एरे 3, तो इसलिए ये एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है। इंडेक्स 3 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 3। ठीक है, तो इनको हैंडल करेंगे हम आगे के प्रोग्राम्स में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इसे 2 एक्सेस करो तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 1 2, यानी 3 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। अब कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। ठीक है, पॉसिबल है, सपोज करो कि आप फॉर लूप का यूज कर रहे हो। ठीक है, और फॉर आई इक्वल टू 1 कर दिया, आई इज लेस देन और इक्वल टू एरे डॉट एर डॉट साइज लेंथ होता है, लेंथ और आई प्लस प्लस, और उसके बाद आप यहाँ आई को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, इसे इंटीजर कर लो, इंट आई। अभी आपको इसमें कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं दिख रही है, बट जब ये एक्सेस करना स्टार्ट करेगा तो 1 2 3 तक एक्सेस करेगा, और 3 के केस में ये फिर एक्सेप्शन क्रिएट कर देगा। देखिए 2 3 तो इसने प्रिंट कर दिया क्योंकि इसने 1 से स्टार्ट किया है। आई इक्वल टू 1 हुआ तो 1 2, देन उसने आई इक्वल टू जब 2 हुआ तो 2 3 प्रिंट किया। देन उसके बाद आई इक्वल टू 3 हुआ तो एरे 3 जब प्रिंट करने गया तो उस केस में उसे वो लोकेशन मिली ही नहीं, तो उसने ये एक्सेप्शन दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह के और भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं। एक्सेप्शंस जावा में एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं, एक चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये अभी हम जो डिस्कस किए हैं ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है, जो कंपाइलर कैचअप नहीं कर पाता है। ठीक है, और आगे हम चेक्ड एक्सेप्शन भी डिस्कस करेंगे जो कंपाइलर कैचअप कर पाता है और फोर्स करता है कि आप इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोड लिखिए, जैसे कि एसक्यूएल एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, फाइल इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये चेक्ड एक्सेप्शन होंगे। ठीक है, और इन्हें जब आप कोड लिखोगे तो प्रोग्राम खुद ही पूछ लेगा, फोर्स करेगा कि आप इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड लिखिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम इसका एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसे एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे किया जाता है इस पे लेके आएंगे, और अलग अलग जो कीवर्ड्स हमने डिस्कस किया है जैसे ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक, और थ्रोज, ये कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे। नेस्टेड एक ट्राई कैच ब्लॉक डिस्कस करेंगे, कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे एक दो वीडियोज अभी इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में आएंगे, तो वीडियोज को वॉच करते रहिए, और जल्दी ही हम आपके लिए अगला वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।